हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 7 बालक का स्वप्न। इसमें एक बालक के दृढ़ निश्चय के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वह पढ़ाई करने का दृढ़ निश्चय करता है और अंत में उसे सफलता मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुन बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, कुछ नहीं, यूं ही। एक दिन सेठ ने लड़के से कहा कि या तो मुझे अपने सपने की बात बता दे, अन्यथा मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। बालक चतुर था, होशियार था। उसने नौकरी छोड़ दी और छिपकर पढ़ने लगा और वह बाद में एक जमींदार के यहाँ नौकरी करने लगा। एक दिन वही सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया और उस बालक को देखा और जमींदार को बालक के स्वप्न और नौकरी छोड़ने की सारी बात बताई। जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा कि या तो तुम मुझे अपना स्वप्न बता दो, अन्यथा नौकरी छोड़कर चले जाओ। बालक धन का पक्का था। उसने कुछ नहीं बताया और नौकरी से अलग हो गया और राजा के यहाँ पे एक साधारण सा नौकर हो गया। धीरे धीरे वह अपने काम से मंत्री बन गया और अचानक एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया और राजा को सारी बात बताई। राजा ने भी बालक को बुलाया और कहा कि या तो तुम मुझे सपने की बात बता दो, अन्यथा दंड के लिए तैयार हो जाओ। मंत्री ने स्वप्न की बात बताने से इनकार कर दिया और राजा ने उसे दंड दिया और उसे कैद खाने में डाल दिया। अचानक एक दिन एक पड़ोसी राजा ने उस राजा पर हमला करने की सोची। उसने मंत्री और राजा की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इनमें से माँ कौन है और बेटी कौन है। अब कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। राजा का नौकर जो कि बंदी मंत्री को रोज भोजन देने जाता था, उसने मंत्री को सारी बात बताई और मंत्री ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोनों घोड़ियों को नदी पर ले जाओ और जो पहले जाए वो माँ है और जो बाद में पीछे जाए वो बेटी है। ऐसा ही किया गया। इसी तरह पड़ोसी राजा ने 2-3 प्रश्न और पूछे और मंत्री ने उन तीनों प्रश्नों का जवाब दिया। तो पड़ोसी राजा ने कहा कि जिसने इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं मैं उससे अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा ने उस मंत्री को तुरंत ही रिहा कर दिया, छोड़ दिया, उसे कैद खाने से निकाल दिया उसे। पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और अपना आधा राज्य भी उसे दे दिया। अब वह बहुत खुश था। एक दिन मंत्री राजा ने सेठ, दोनों राजाओं और जमींदार को अपने यहाँ बुलाया, भोजन पर आमंत्रित किया। जब वे लोग गए तो मंत्री राजा एक विशाल पलंग पर एक विशाल कमरे में लेटा हुआ था। उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी, नौकर आदि उसकी सेवा में लगे थे। ये दृश्य देखकर वो हैरान हुई। मंत्री राजा ने कहा कि ये वही दृश्य है जो मेरे सपने में मैंने देखा था और मैंने आपको ये इसीलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं आपको बता देता तो हो सकता है आप लोग ईर्ष्या, जलन या अपमान से वशीभूत होकर मुझे मृत्युदंड भी दे देते। इसलिए ये कहा गया है कि अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उसकी व्यर्थ चर्चा किसी से न करते हुए योजनाबद्ध तरीके से उसे पूरा करने की कोशिश करो। और इस कहानी से हमें शिक्षा भी मिलती है कि अगर हम कोई भी काम अपनी मेहनत से, लगन से, परिश्रम से करेंगे तो हमें अंत में सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये था इस लेसन का सार। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।